अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइंस की पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वीडियो में 2025 से रिलेटेड हॉरोस्कोप अपलोड किया जा रहा है कि 2025 कैसा रहेगा। ये एक जर्नल ओवरव्यू है। इसके अलावा साथ साथ आपको डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप मिलता रहेगा। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। 2025 जैसे कि आपको पता चल रहा है इसके नंबर से ही, ये टोटल करने से 9 का डिजिट बन रहा है। 9 का डिजिट ख़ास तौर पर मज़हबी मामलात के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये साल भी मज़हबी मामलात के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। रूहानी ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं अगर थोड़ी सी भी एफ़र्ट की जाए तो। 2025 जैसे 225 का जो डिजिट है, ये 9 का डिजिट बना रहा है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 9 का डिजिट मौजूद है तो ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर ये 9 का डिजिट आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 या 3 दफ़ा भी मौजूद है तो भी काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन 3 से ज़्यादा दफ़ा के अंदर ये किसी हद तक आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ही रोल प्ले कर देगा, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। उसमें एग्रेसिव बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और इसके अलावा ईगो, मूड स्विंग्स जैसी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त में एग्रेसिव बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। मूड स्विंग्स थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है तो फिर, अगर नहीं तो 2 और 3 दफ़ा तो ज़्यादा सूटेबल कंडीशन में ही ये चला जाएगा और आपके फेवर में 2025 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इरादा रखते हैं मज़हबी मकामात पर ज़ियारत का, वो भी पूरा हो सकता है। थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी और चीज़ें आपके फेवर में, आपके हक़ में चली जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर आप पूरी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई लर्निंग करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कंडीशन काफ़ी बेहतर रह सकती है। इसी तरह ही जहाँ तक रिलेशनशिप का ताल्लुक़ है वो भी काफ़ी बेहतर रहेंगे। लेकिन साथ साथ बिहेवियर, मूड स्विंग्स और एग्रेसिव बिहेवियर को किसी हद तक कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जेमिनी जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके जनवरी के महीने की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेहतरीन होंगे। रिलेशनशिप आपके काफ़ी बेहतर बन सकते हैं। फ़ाइनांस की कंडीशन भी आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी। लेकिन कोशिश करें इस वक्त में आपके नज़दीक गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग करते हुए ज़रा एहतियात करें। हेल्थ इशू से रिलेटेड आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है। प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन लापरवाही बढ़ती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करेगा, कंडीशन काफ़ी बेहतर रह सकती है। लेकिन माइनर किस्म की आपके नज़दीक रुकावटें पैदा हो सकती हैं जो आपके स्ट्रेस का बायस बन सकती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके फरवरी के मंथ की, रूहानी ताल्लुक़ आपका काफ़ी बेहतर बनेगा। जुपिटर की कंडीशन आपके नज़दीक काफ़ी बेहतर है। प्रोफेशनलिज्म आप में काफ़ी इन्हेंस करेगा। अगर आप अब्रॉड की कोशिश करें वो भी आपकी काफ़ी बेहतर बनेगी। कामयाबी आपको मिल सकेगी। एक्सपेंसेस को बस थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है ताकि आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मार्च के महीने का, तो करियर आपका काफ़ी बेहतर बनेगा। हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक आपके बेहतर बन जाएंगे। इस वक्त में मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहा होगा तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। फाइनेंस की कंडीशन आपकी काफ़ी हद तक बेहतर बन सकती है। लेकिन आपके नज़दीक कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ मौजूद होंगे तो वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जहाँ तक आपके अप्रैल के मंथ की बात है तो ग्रोथ आपकी होगी। नेटवर्क आपका काफ़ी बेहतर बनेगा, कनेक्शंस काफ़ी बेहतर बनेंगे, सोशल सर्कल भी आपका काफ़ी बेहतर बनेगा। अगर आपके नज़दीक कोई अच्छा प्रपोज़ल बनता है तो आप काफ़ी अच्छा फ़ैसला करेंगे। फैमिली के साथ आपकी डिस्कशन करते हुए ज़रा एहतियात करें क्योंकि आपकी फ़ैमिली जो आपको समझाने की कोशिश कर रही होगी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके मई के महीने की बात है आपकी ग्रोथ काफ़ी बेहतर बन रही होगी, रिलेशनशिप भी बेहतर बन जाएंगे। पर उम्मीद रहने की ज़रूरत होगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका काफ़ी बेहतर होगा। फ़ॉरेन किसी किस्म का कोई ट्रिप आपके लिए काफ़ी बेहतर बन सकता है। अब्रॉड की लर्निंग और काम आपके लिए दोनों बेहतरीन रहेंगे। काम भी आपका काफ़ी बेहतर बन सकता है। इस वक्त में आप डिफरेंट डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ख़ास तौर पर प्रोफेशनलिज्म में।
और कंडीशन काफ़ी बेहतर बन सकती है, करियर काफ़ी बूस्ट कर सकता है। आपका रूहानी ताल्लुक़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके जून के महीने की ट्रैवलिंग भी बेहतर बनेगी, डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी बेहतरीन बन जाएगी, सोच आपकी काफ़ी बेहतर बनेगी। आपके बिज़नेस में जो आप रिस्क ले रहे होंगे वो पॉजिटिव तरफ चला जाएगा, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कोशिश करिए लेज़ी ना बने, चीज़ों को केयरफुली लेके चलें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके जुलाई के महीने का, तो करियर आपका काफ़ी बेहतर बन सकता है। सेटिंग के असरात मौजूद होंगे, तो कोशिश करें गुफ्तगू ज़रा केयरफुली करें। प्रोफेशनलिज्म आप में मौजूद है, कामों को सही तरीके से लेके चलना आपको बेहतरीन तरीके से आता होगा। कोशिश करें ख़ुद को ऐसी किसी डिस्कशन से महफूज रखें जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा गलत तरीके से लोगों के सामने पोर्ट्रे करे, तो एहतियात करनी है। और जहाँ तक आपके अगस्त के महीने की बात है, कम्युनिकेशन स्किल आपके काफ़ी बेहतर होंगे, फाइनेंस भी काफ़ी बेहतर बन सकता है। कोशिश करें रिलेशनशिप आपका काफ़ी बेहतर बने। इस वक्त में बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ आपका काफ़ी अच्छा किस्म का बॉन्ड डेवलप हो सकता है। वीनस की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कोशिश करें पीस ऑफ माइंड के लिए भी कुछ काम करें, ताकि आपके नज़दीक स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा लो हो सके। और कोशिश करें कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हैं तो भी एहतियात करें, वो पढ़ के समझ के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जहाँ तक आपके सितंबर के महीने की बात है, एजुकेशन आपकी काफ़ी बेहतर बन चुकी होगी, कोई गेन भी आपने हासिल किया होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बेहतर होगा और आपके नज़दीक कोई अच्छा प्रपोज़ल भी बन सकता है। आप काफ़ी अच्छा फ़ैसला करेंगे, अपनी ग्रोथ की तरफ भी तवज्जो दे रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट भी आपकी काफ़ी बेहतर बन सकती है, लेकिन कोशिश करें बहस और तकरार से ग्रेज़ करें। आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ के अंदर कुछ फ़ैसले आपके कामयाब नहीं बन सकते होंगे, तो ज़रा आपने कोशिश करना है अपना फ़ोकस सही डेवलप करें, क्योंकि कंसंट्रेशन के मसाइल मौजूद हैं। आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर है, लेकिन एक्चुअली में वैसा है नहीं है। जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो वैसी नहीं होगी, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके अक्टूबर के महीने का, करियर काफ़ी बेहतर बन सकता है, हेल्थ भी बेहतर रहेगी आपकी। इस वक्त में स्ट्रेस का लेवल काफ़ी हद तक आपने डाउन कर लिया होगा, कंडीशन काफ़ी बेहतर रह सकती है। डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो कंडीशन काफ़ी बेहतर होगी, बैलेंस भी क्रिएट कर लिया होगा। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हद तक आपके काम डाउन हो चुके होंगे और बहुत सारी चीज़ों में आपने मैनेज करना सीख लिया होगा, डिसिप्लिन के साथ चलना सीख लिया होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नवंबर के महीने का, रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर बन सकते हैं। रूहानी ताल्लुक़ भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी चीज़ों में आपको गाइडेंस मिल जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके बेहतरीन है। वर्क प्लेस पे ख़ुद को पॉलिटिक्स से दूर रखना है, ख़ास तौर पे गॉसिप से दूर रखना है, ताकि आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस वक्त में कोई कमिटमेंट आपकी काफ़ी बेहतर बन सकती है, लेकिन अगर आपको बिज़नेस की डील कर रही हैं तो बगैर सोचे समझे ना करें, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके दिसंबर के महीने की, कोई बिज़नेस की पार्टनरशिप काफ़ी बेहतर रह सकती है। सेल्फ़ डेवलपमेंट की तरफ भी आप तवज्जो देंगे, अपनी हेल्थ की तरफ भी तवज्जो देंगे। सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपके नज़दीक क्रिएट हो जाएगा। कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हल हो सकती है। आपके डिसीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे, कंडीशन काफ़ी बेहतर रह सकती है। इश्यूज़ हल करना आप बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे, मसाइल भी हल हो सकते हैं, कंडीशन काफ़ी बेहतर बन जाएगी। कोशिश करें जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके लिए जुपिटर की कंडीशन काफ़ी बेहतर रह जाएगी। सेटिंग में आपने टैकल करना है चीज़ों को, खुद की इम्प्रूवमेंट की तरफ भी तवज्जो देनी है। ट्रैवलिंग की कंडीशन भी आपकी काफ़ी बेहतर है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके कंपैरेटिवली बेहतर रहेंगे और ग्रोथ की तरफ अपनी तवज्जो देनी है। करियर आपका बूस्ट कर जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, वो भी आपका काफ़ी बेहतर रह जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो आप कॉन्फिडेंस अपना लेवल बूस्ट कर लेंगे। लेकिन जेमिनी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने 2025 में एक चीज़ लाजमी सीखनी है, डिसिप्लिन के साथ चलना और बैलेंस क्रिएट करना। एक तो आपकी हेल्थ भी बेहतर रह जाएगी और दूसरी बात यह है कि आपका करियर भी काफ़ी बूस्ट कर जाएगा। आप अगर चीज़ों को मैनेज करना सही तरीके से सीख जाएंगे, डिसिप्लिन क्रिएट करना सीख जाएंगे, जब आएगी पड़ेगी तब का नहीं सोचेंगे, पहले से थोड़े से स्टेप्स ले लेंगे, तो आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके पहले ही बेहतरीन है और ख़ास तौर पे आपका रूहानी ताल्लुक़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आपके नज़दीक जो मिसमैनेजमेंट पैदा होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ख़ास तौर पे जब आप कहते हैं कि वक्त आने पे देख लेंगे, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब
आपने कोशिश करनी है कि थोड़े से स्टेप्स आप पहले ले लें। कुछ आपने प्लानिंग करते हुए चलना है ताकि प्रॉब्लम आपके नज़दीक ज़्यादा क्रिएट ना हो और आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर लें। वैसे आपके लिए 2025 काफ़ी बेहतर साबित होगा, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। करियर भी काफ़ी बेहतर रहेगा। फाइनेंस से रिलेटेड भी आपके स्टेप्स काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर साबित होंगे, क्योंकि जुपिटर की कंडीशन भी आपके नज़दीक काफ़ी बेहतर है। लेकिन आपको डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, फैसलों में बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे ये नहीं करेंगे कि आपको जो चीज़ नज़र आ रही है उससे रिलेटेड आप फ़ैसला लें, बल्कि आपको डीप एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। वो आपको ऑलरेडी आता है और आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। आपकी एजुकेशन काफ़ी बेहतर रह जाएगी, ट्रैवलिंग काफ़ी बेहतर रह जाएगी, करियर काफ़ी बेहतर रह जाएगा और रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो सकती है। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ सूरह रहमान की तिलावत और सूरह दुहा की तिलावत कर सकते हैं लाज़मी करें, तर्जुमा लाज़मी पढ़ें और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का ज़िक्र और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाज़मी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।